Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss iteration over data frame, right? तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी हमने इवन ये भी देखा CSV फाइल के थ्रू डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं. काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा सीरीज. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सारे वीडियोस अच्छे से देख सकते हो और अपने कंसेप्ट को एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो. एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आइटरेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो. कम ऑन स्टूडेंट्स, शो योर सपोर्ट. फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस. और अगर वीडियो पसंद आ जाए, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर वीडियो को ज़रूर बनता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. सबसे पहले देखो आइटरेशन. तो अगर मैं इस आइटरेशन वर्ड की बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए वर्ड न्यू है. ये चीज़ आपने वर्ड सुन रखा है. आइटरेशन कहाँ पर सुन रखा है? लूपिंग के केस में. लूपिंग में आइटरेशन मीन्स जब हमें कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी हो उसी को हम आइटरेशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे पास डेटा फ्रेम है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स उसको आइटरेट करेंगे. अब डेटा फ्रेम में मेरे पास रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं, सो आइटरेशन हम रो वाइज भी करेंगे और कॉलम वाइज भी करेंगे. राइट. रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम ब्लॉक ऑफ कोड over and over is referred to as iteration. There are many ways using which we can iterate over data frame. हमारे पास डेटा फ्रेम को आइटरेट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं. ठीक है, अब इसमें से जो दो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं दैट इज आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स. बस एक सेकेंड रुकिएगा. ठीक है, चलिए. तो मेरे पास जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स टू आइटरेट ओवर डेटा फ्रेम दैट इज आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स. देखो नेम से क्लियर है. अब मैंने आपको बोला कि जो डेटा फ्रेम में आइटरेशन होगी वो रो वाइज भी होगी और कॉलम वाइज भी होगी, बिकॉज मेरे पास डेटा फ्रेम में रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं. अब ये तो मेरे को नेम से पता लग रहा है आइटर रोज, दैट मीन्स ये कैसे आइटरेशन करेगा? रो वाइज. तो आइटर कॉल्स नेम से मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है. वी आर हैविंग द आइटर आइटम्स टू आइटरेट ओवर द कॉलम्स. राइट. चलिए अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम है. ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर नेम, जेंडर और मार्क्स इस तरीके से ले रखा है. तो पहले ये फर्स्ट रो को आइटरेट करेगा. आइटरेट मीन्स फर्स्ट रो पर जाएगा. आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कर सकते हो. उसके बाद वो सेकेंड रो पर जाएगा, फिर थर्ड रो पर जाएगा, फिर फोर्थ रो पर, फिर फिफ्थ रो पर. इस तरीके से वन बाय वन मेरी सारी की सारी रोज क्या होंगी? आइटरेट होंगी. तो दैट मीन्स जब मैं आइटरेट करूँगी आइटर रोज के थ्रू मुझे क्या मिलेगा? अंशुल M90, कार्तिक M47. राइट, इस फॉर्म में रिकॉर्ड मिलेगा. द आइटर रोज मेथड आइटरेट्स ओवर अ डेटा फ्रेम. रो वाइज आइटरेट करेगा. वेयर इच हॉरिजॉन्टल सबसेट. सी आपकी जो रोज है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं. तो ईच हॉरिजॉन्टल सबसेट इज इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स और सीरीज. ये भी मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ ये क्या चीज़ है. ठीक है, देखिए. तो सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. ठीक है, ये वही डेटा फ्रेम है जब तक हमने सारे वीडियोस में यूज़ किया है. सेम एग्जांपल, ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम बना हुआ है. ठीक है, आप चाहो तो इसके रोज फिलहाल मैं कम कर सकती हूँ. इसको हम कर देते हैं कमेंट. यहाँ से मैं ले लेती हूँ नेहा सिर्फ 3 नेम्स ले लेती हूँ. ठीक है, आई थिंक दीज विल बी इनफ. इधर से 3 एंड इधर से 1 2 और ये 3, बाकी सब हटा देते. ये सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड हम लोग रख रहे हैं. एंड 1 2 3. ठीक है, आई थिंक ये हमने करेक्ट कर दिया है. इसको और हटा देते हैं. लेट्स एग्जीक्यूट दिस एक बारी. या मेरे पास ये डेटा फ्रेम में रिकॉर्ड्स है. ठीक है, मुझे क्या करना है? रो वाइज आइटरेट करना है.
देखो अगर आपको ध्यान हो कि जब हमने वो पढ़ा था लूपिंग, उसमें भी हमने आइटरेट करा था। जैसे सपोज अगर हम वाइल लूप की बात करते हैं, फोर लूप की बात करते हैं, एक एक का स्टेटमेंट जाता है, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट पर कंट्रोल जाता है, तो वहां पर आप लोगों का सिंटेक्स क्या था, रिमेंबर? वहां पर हम सिंपल क्या लिख देते थे, फोर आई इन, लेट सपोज मैंने लिखा अगर लिस्ट को आइटरेट करना है तो फोर आई इन एल, और प्रिंट मैं करा देती थी आई की वैल्यू। इसी तरीके से लिस्ट के एलिमेंट्स को आइटरेट करते थे। तो क्यों ना यहाँ पर मैं एक बार इस तरीके से करके देखूँ, फोर आई इन, वहाँ पर हम लिस्ट लिखते थे, यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम के अंदर फंक्शंस कौन सा है, डॉट आइटर रोज, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ इतना ही करके देखें कि हमें आउटपुट क्या मिलता है, राइट। ये हमने डेटा फ्रेम प्रिंट कराया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फोर आई इन ef डॉट आइटर रोज, राइट। और अगर मैं प्रिंट करा दूं इस आई को, ठीक है, सो ध्यान से देखना मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है। नाउ सी दिस, ये तो मेरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ से वो जो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मेरा वो फोर लूप का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रही है, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है, दूसरी ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रही है, फिर ये क्लोज हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कैसे आ रहा है, R1, पहले ये आया, फिर मेरे पास क्या आया, नेम नेहा, स्ट्रीम नॉन-मेड, मार्क्स 65, जेंडर F, एड्रेस सेक्टर 15। तो दैट मीन्स इसने मुझे एक रो दे दी ट्रेवर्स करके, आइटरेट करके। अब इसने मुझे जो रो दी है ना, वो किसकी फॉर्म में दी है, ट्यूपल की फॉर्म में। ट्यूपल में आपका ये फर्स्ट एलिमेंट ही हो गया, 1 कोमा करके लिखा हुआ है, और सेकेंड एलिमेंट आपका डेटा हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम अपना आइटर रोज फंक्शन लगा रहे हैं, रोज को आइटरेट करने के लिए, ये मुझे आंसर दे रहा है टपल की फॉर्म में। और टपल की फॉर्म में क्या क्या दे रहा है, रो का इंडेक्स और फिर जो डेटा है, मीन्स पहले मुझे ये R1 देगा, फिर डेटा देगा, फिर R2 देगा, फिर उसका डेटा देगा, ठीक है। तो दो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स लिख लूँ, सपोज मैंने लिखा इंडेक्स कॉमा डेटा, इस तरीके से लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट कराते हैं टाइम, लेट सपोज मैंने इंडेक्स कॉमा डेटा दोनों चीज़ें प्रिंट करा, ठीक है। या आप इसको नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जैसे आप डिक्शनरी में आइटम्स फंक्शन लेते थे ना, कुछ इसी तरीके से। नाउ सी हियर, ये मेरे पास डेटा फ्रेम है, उसका रिजल्ट आ गया। फिर मैंने वहां पर क्या लिखा था, फोर इंडेक्स कॉमा डेटा इन df डॉट आइटर रोज, राइट। और फिर हमने प्रिंट करा दिया था इंडेक्स भी और डेटा भी, राइट। अब ध्यान से देखो, अब फर्स्ट रो ट्रेवर्स हुई आपकी, फर्स्ट रो जब मेरे पास ट्रेवर्स हुई, मेरे पास ट्यूपल की फॉर्म में ये दो एलिमेंट्स आ गए, फर्स्ट पे आ गया इंडेक्स और सेकेंड एलिमेंट पूरा क्या हो गया, डेटा। तो जब मैं इंडेक्स लिख रही हूँ, इंडेक्स में मेरे पास ये फर्स्ट एलिमेंट दैट इज R1, ये R1 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डेटा, डेटा में मेरे पास ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है, तो नेम नेहा, स्ट्रीम नॉन-मेड, मार्क्स 65, ये और ये। अब ये देखो, जो मेरे पास ये चीज़ आई है ना, ये एक्चुअल में किसकी फॉर्म में आई है, सीरीज की फॉर्म, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा R2 और फिर उसका डेटा आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा R3 और फिर उसका डेटा आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से जो हमारी रोज को ये आइटरेट कर रहे हैं, राइट। अब अगर आप चाहो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना तो बिल्कुल कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर, सपोज मैंने लिखा एट इंडेक्स और यहाँ पर आपने लिख दिया वैल्यू या फिर डेटा, जो आपने लिखना। तो उसने आपको बता दिया एट इंडेक्स R1, ये इंडेक्स R1 हो गया, वैल्यू क्या है मेरे पास, नेम और ये सब हो, राइट। तो इस तरीके से हम अपना जो है डेटा को रो वाइज आइटरेट करा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं, दैट मीन्स जो सीरीज की फॉर्म में आया है, उस पर अगेन मैं अपना फोर लूप लगा सकती हूँ, राइट। नाउ सी हियर,
अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू। द आइटर रोज मेथड आइटरेट्स ओवर अ डेटा फ्रेम को आइटरेट करा, रो वाइज करा हमने, वेयर ईच हॉरिजॉन्टल सबसेट इज इन द फॉर्म ऑफ, जो हॉरिजॉन्टल सबसेट आया है मेरे पास किसकी फॉर्म में, ट्यूपल की फॉर्म में, रो इंडेक्स कॉमा सीरीज, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी रो इंडेक्स और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो आपका डेटा होगा, सीरीज की फॉर्म में होगा। वेयर सीरीज कंटेन ऑल कॉलम वैल्यूज फॉर दैट रो इंडेक्स, मीन्स ये रो इंडेक्स R1 है तो इसके लिए हर कॉलम की वैल्यूज, ये तो कॉलम्स है ना, नेम जेंडर मार्क्स, तो नेम की वैल्यू अंशुल, जेंडर की वैल्यू M और मार्क्स की वैल्यू 90, राइट। नाउ सी दिस एग्जांपल बिल्कुल सेम है जो अभी तक हमने किया। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, फिर हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, नेम लिस्ट ली, जेंडर लिया, मार्क्स लिया, डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, इंडेक्स लिख दिया। यहाँ पर हमने लिखा फॉर रो इंडेक्स कोमा डेटा, टपल के फॉर्म में 2 वेरिएबल्स ले लोगे इन। अब आइटर रोज फंक्शन को कॉल करोगे और किसकी हेल्प से करोगे, विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज df डॉट आइटर रोज, फिर आप प्रिंट करा दो ये रो इंडेक्स और ये डेटा, राइट। इस फॉर्म में आपका आउटपुट आ जाएगा, ये R1, R2, R3 दीज आर योर रो इंडेक्स, और ये किसकी हेल्प से प्रिंट हो रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, राइट। नेक्स्ट जो है आपका दिस, ये वाला कंप्लीट, जो आपका डेटा है, नेम, कार्तिक, जेंडर, ये ऑल वैल्यूज इन रो इंडेक्स आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, ये भी मेरे पास एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज, राइट। देखो मेरे पास डेटा ऐसे नहीं आया, अंशुल, कार्तिक, कृतिका नहीं आया, वो कॉलम वाइज होता, मेरे पास डेटा इस फॉर्म में आएगा, रो वाइज, राइट। नेक्स्ट देखो आइटर रोज में ही मैं यहाँ पर एक और फॉर लूप लगा सकती हूँ। वो किस तरह लगा सकती हूँ कि मेरे पास जो ये सीरीज की फॉर्म में डेटा आया, 3 एलिमेंट्स है, इसको भी मैं दोबारा से फर्दर आइटरेट कर सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो सारी की सारी सेम है, सिर्फ कहाँ तक चेंज है, ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। अब जो मेरे पास ये डेटा वेरिएबल आया था, जो सीरीज एक्चुअल वैल्यूज हैं आपकी, नेम, जेंडर, मार्क्स, वो किस वेरिएबल में, डेटा वेरिएबल में, तो मैं उस डेटा वाले वेरिएबल पर अपना फॉर लूप लगाऊंगा, राइट। फॉर वैल्यू कोई भी वेरिएबल ले लो इन डेटा एट इंडेक्स आई, ये आई मैंने यहाँ पर लिखा, वैल्यू वाले जो आइटरेटर वेरिएबल है इसमें इंडेक्स नहीं आ रहा है, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। तो अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर, ठीक, यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, फॉर आई इन डेटा, मीन्स जो आपकी सीरीज आई है, देखो अगर मैं उसको प्रिंट कराती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनर फॉर लूप, और मैंने यहाँ पर लेट सपोज आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, राइट, इस आइटरेटर वेरिएबल। तो अब ध्यान से देखना मेरे पास क्या आ रहा है, ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया, ये आपका एट इंडेक्स और वैल्यू वॉचेस प्रिंट हो गई। फिर इनर फॉर लूप में पहले मेरे पास आया नेहा, फिर नॉर्मल, फिर 65, फिर एफ, फिर सेक्टर 15, दैट मीन्स 1 बाय 1 मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं इनर फॉर लूप में, ठीक है। अगर आपको इनकी इंडेक्सिंग भी चाहिए, बिकॉज इस आई वेरिएबल में वैल्यूज आ रही है, इंडेक्स नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले लो, सपोज मैंने लिखा इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और यहाँ पर मैंने उसको इंक्रीमेंट कर, राइट। तो इनर फॉर लूप मैंने लिखा, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ इंडेक्स। इंडेक्स किस वेरिएबल में है, आई वेरिएबल में है, और फिर यहाँ पर लिख दो डेटा। इंडेक्स फिलहाल मेरा जे में है, और डेटा है मेरे पास आई वेरिएबल। चलिए अब ध्यान से देखना मेरा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट आपका R1 था, फिर ये टपल के फॉर्म में आया, ये जो टपल की फॉर्म में रिकॉर्ड आया इस पर हमने फर्दर फॉर लूप लगा रखा है, ठीक है। अब इंडेक्स R1 पे, ठीक है, वैल्यू में आ गया आपका नेम नेहा, ये जो आपका आउटर फॉर लूप का आंसर है, ये इनर फॉर लूप का आंसर है कि इंडेक्स 0 पर क्या है, नेहा, इंडेक्स 1 पर क्या है, नॉन मेड, इंडेक्स 2 पर क्या है, 65, इंडेक्स 3 पर क्या है, एफ, और इंडेक्स 4 पर क्या है, सेक्टर 15। फिर उसके बाद आउटर फॉर लूप पर आएगा एट इंडेक्स R2, फिर वैल्यू क्या है, नेम, निशा, और ये सब प्रिंट हो गया। उसके बाद वो 1 बाय 1 सारे इंडेक्स की वैल्यूज को
प्रिंट करेगा, राइट। सो आई होप ये अब आपको क्लियर हो चुका है आइटर रोज फंक्शन एकदम से। आइटर रोज हो गया तो आइटर आइटम्स भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ये तो मैंने सिंपल इसीलिए जस्ट लिख रखा है प्रिंट स्टार इंटू 30, स्टार आपका स्ट्रिंग है, सो दैट मैं आपके डिफरेंट को इनको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड है, ये थर्ड रिकॉर्ड है, इस तरीके से, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है आइटरेशन ओवर डेटा फ्रेम। अगर आप देखो बुक्स में पढ़ोगे, आप जो बुक रेफर कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपको कॉलम्स को आइटरेट करना है तो कौन सा मेथड मुझे गिवन है, फंक्शन आइटर आइटम्स, राइट। अब आइटरेशन किसके थ्रू हो रहा है, कॉलम के थ्रू, तो दैट मीन्स वर्टिकल डेटा आएगा। पहले मेरे पास अंशुल एम और 90 आ रहा था, अब क्या आएगा, अंशुल कार्तिक कृतिका कोमल निखिल, दैट मीन्स कॉलम वाइज, फिर एम एम एफ एफ एम, देन मार्क्स, राइट। So the iter items method iterates over a data frame, column wise iterate करेगा, where each vertical subset, उसमें horizontal था, इसमें आपका किस फॉर्म में होगा, vertical फॉर्म में, is in the form of column index और series, उसी फॉर्म में आएगा। पहले कॉलम का इंडेक्स मीन्स नेम और फिर उसका डेटा, where series contains all column values for that column index, ये आपका ये सारे की सारी वैल्यूज को ये इंक्लूड करेगा, where series contains all column values for that row in column index। तो अब दैट मीन्स मुझे यहाँ पर आइटर आइटम्स फंक्शन यूज करना है और तो कुछ नहीं चेंज करना। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर दूँ 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। सिर्फ इतना तो आपका क्या था, आइटर रोज के लिए था, सही चल रहा है। मेरे पास डेटा रो वाइज आ रहा है, ठीक है। अब अगर कॉलम के थ्रू आइटरेट करना हो तो मुझे सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, आइटर आइटम, ये फंक्शंस आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, अब ध्यान से देखना, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटर आइटम्स, वो कह रहा है कि आइटर आइटम्स वाला जो एट्रीब्यूट है वो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में नहीं है। अब आप कहोगे मैम हमने तो यही फंक्शन पढ़ा है तो यही आएगा, इसलिए मैंने आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया, ठीक है। आप चाहे इसको आइडियली में एग्जीक्यूट करो, चाहे मैं पाइचार्म में एग्जीक्यूट कर रही हूँ, बट रीजन क्या है इस एरर का, सी दिस स्लाइड। डू यू नो कि इन पांडास 2.0 आइटर आइटम्स फंक्शन इज रिमूव्ड, राइट। तो ये फंक्शन जो आपका रिमूव हो चुका है, इसके बदले या तो आप दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं कॉलम को आइटरेट करने के लिए, या फिर आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूंगी, df डॉट आइटम्स लिख करके df डॉट आइटर आइटम्स में असाइन कर रही हूँ, तो मेरा आइटर आइटम्स फंक्शन वो वर्क करेगा, राइट, बिकॉज बेसिकली ये फंक्शन आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है। देखो अगर मैं एरर को देखूं तो यहाँ पर वो क्या कह रहा था, डिड यू मीन इस की आइटम, तो हमने इसको बोला कि हाँ हमारा मतलब यही है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वही फंक्शन जो हमें रिकमेंड कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर मुझे 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं, लॉक और वैल्यू वाले, ठीक है। इसके बजाय हम क्या करते हैं, आइटर आइटम्स फंक्शन ही लेते हैं और यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, दिस df इज योर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, राइट। ये यहाँ पर मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया बिफोर फॉर लूप, ठीक है। df हमारा कैपिटल में डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर कैपिटल में लिख दिया, राइट। चलिए नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, नाउ सी दिस, क्या अब मेरा ये जो आइटरेशन है ये कॉलम वाइज हो रहा है, ध्यान से चेक करो, कॉलम वाइज मीन्स नेहा निशा निखिल ऐसे आना चाहिए। एट इंडेक्स नेम, बिल्कुल इंडेक्स क्या है मेरा, नेम, वैल्यू क्या है, R1 पे नेहा, R2 पे निशा, R3 पे निखिल, हो गया कॉलम वाइज। और नेक्स्ट टाइम इंडेक्स मेरे पास क्या होगा, स्ट्रीम, और R1 पे है मेरे पास नॉन मेड, R2 पे ह्यूमैनिटीज, R3 पे कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरे पास इंडेक्स इज मार्क्स, वैल्यू क्या है, R1 पे 65, R2 पे 76 और R3 पे 45। सिमिलरली फॉर जेंडर और एड्रेस कॉलम एज वेल, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो आइटर आइटम्स फंक्शन है ये हमारा क्या हो गया, कॉलम्स के थ्रू भी आइटरेट हो गया। सेम अगर आपने फर्दर इंडेक्सिंग करनी हो, फर्दर इसको करवाना हो आइटरेट, तो यहाँ पर आप इनर फॉर लूप का यूज भी कर सकते।
ठीक है। इसमें फर्दर इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दी, ज़्यादा चेंज नहीं है, ये चीज़ आपकी वही सेम है। यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगा दिया तो वो बता रहा है इंडेक्स 0 पर नेहा है, इंडेक्स 1 पर निशा है और इंडेक्स 2 पर निखिल है, राइट। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रखी है, ठीक है। आपने सिर्फ इस लाइन का ध्यान रखना है, df डॉट आइटर आइटम्स इक्वल्स टू df डॉट आइटम्स। ये स्टेटमेंट लिखने पर आपका जो आइटर आइटम्स फंक्शन है ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बताया, इट इज़ रिमूव फ्रॉम दिस पांडास 2.0। अगर आपका इससे पहले वाला वर्जन आपने इंस्टॉल किया वो यूज़ कर रहे हो तो देन इट विल वर्क फाइन, तो आपका वहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, राइट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि फर्दर इंडेक्सिंग किस तरीके से करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, दैट इज आइटरेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सारे के सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। But still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. And don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.